आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे हौसला को बुलंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमाम ही लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारी इस्लामी भाइयों, आज मैं उन बातों का जिक्र करने जा रहा हूं जिनकी वजह से नमाज मकरू तहरीमी वाजिबुल इरादा हो जाती है। मकरू तहरीमी उसे कहा जाता है जो अगर नमाज में पाई जाती है तो उस नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी हो जाता है। नमाज की हालत में नियत करने के बाद अगर कोई खांसता है, बगैर खांसी के अगर कोई खांसता है तब भी उसकी नमाज मकरू तहरीमी हो जाती है और उस नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप नमाज की नियत कर लिए हैं तो इस तरह से अंगड़ाई लेना, इस तरह से अपने बदन को फोड़ना, या इस तरह से करना, या इस तरह से करना, या इस तरह करना, ये तमाम बातें जो हैं नमाज को फासिद कर देती हैं। ये मकरू तहरीमी है और वैसे नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी हो जाता है। और अगर आप अमामा बांध करके नमाज पढ़ रहे हैं, अमामा आप इस तरह से बांधे हैं कि ये जो टोपी का बीच वाला हिस्सा है, अगर ये अमामा बांधने के बाद भी बीच वाला हिस्सा नजर आता है और आप उसी हालत में नमाज पढ़ लेते हैं तो नमाज मकरू तहरीमी हो जाती है। उस नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से दो सजदों के दरमियान इस तरह से आपने सजदा किया और सजदा करने के बाद इस तरह से बैठना जो है नमाजी के लिए जरूरी है। अगर एक सजदा के बाद जो है जो बैठना है, अगर आप इत्मीनान से नहीं बैठते, ये जलसा में बैठना जरूरी है। अगर आप नहीं बैठते, इस तरह से सजदा से सर उठाए और इस तरह किए और फिर इस तरह सजदा में चले जाते हैं, तब भी आपकी नमाज मकरू तहरीमी हो जाती है और ऐसे नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी हो जाता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये मकरू तहरीमी है और ऐसे नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी है। और एक अहम मसला ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो तकबीरात इंतकाल में अल्लाह अकबर जो कहते हैं तो अल्लाह के अलिफ को अगर कोई बढ़ा देता है, यानी कि अल्लाह कहता है या फिर अकबार कह देता है, अल्लाह अकबार कह करके अगर वो तकबीरात इंतकाल में इस तरह की बातें करता है, लफ्ज अल्लाह अकबर के अलिफ को अगर बढ़ाता है तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है और वैसे नमाज का दोहराना नमाजी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर के अलिफ को अगर बढ़ाता है, अकबर के अलिफ को अगर बढ़ाता है और खींचता है तो उनकी नमाज तो शुरू ही नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने तकबीर तहरीमा के लिए जो अल्लाह अकबर कहा है वो गलत कहा है। और अगर इस तरह कह करके वो नमाज को शुरू करेगा तो उसकी नमाज शुरू नहीं हुई और वो कितना ही रकअत पढ़ ले लेकिन उनकी नमाज नहीं है। उसी तरह से अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा में जो नस्तईन है, अगर किसी नमाजी ने नस्तईन में ता को अगर लंबा कर दिया, नस्तईन होना चाहिए था, और अगर किसी ने नस्तईन के बजाय नस्ताईन कह दिया, नमाज उसकी फासिद हो जाती है। और वैसे नमाज का दोहराना जो है नमाजी के लिए जरूरी है। तो यहां से पता चलता है कि हर्फ की अदायगी हो, हर्फ में जो हरकत हैं उनकी अदायगी भी नमाजी के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, अगर तवज्जो न दिया जाए, यकीनन नमाज उनकी सही
नहीं होगी। और बहुत ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज मैं आपको धीरे धीरे नमाज के जो मसाइल हैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहेंगे, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे हौसला को बुलंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।